हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड उसके एप्लीकेशन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने स्टडी करा। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 6C का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस पे बेस्ड है। राइट ना, यहाँ देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे गिवन है और इसको मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट करा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। इसका इंस्ट्रक्शन है state whether each product is defined, if so give its dimensions। कह रहे कि जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, अगर ये प्रोडक्ट जो है अगर डिफाइंड है तो इनके डायमेंशंस को आप बताइए। राइट ना, चलिए देखिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है आपका 4/5। ठीक है, और हमारा जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर है 5/3। तो कह रहे हैं कि बताइए इससे जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या ए बी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, अगर उनका हमको प्रोडक्ट करने हैं, राइट, तो मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकेंड में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ए बी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्वालिटी होल्ड होनी चाहिए, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए पे आते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5 है। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे yes product AB is defined and order of ABB। ऑर्डर पूछे ना कि ऑर्डर या डायमेंशन बताइए, तो ऑर्डर मतलब डायमेंशन ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा ए बी का, जब हम लोग प्रोडक्ट पा लेते हैं तो इसका जो ऑर्डर आता है, इसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 4/3। ओके ना, आपके जो फर्स्ट का जो डायमेंशन आएगा वो आपका आएगा 4/3। राइट, चलिए अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं। तो देखिए जो हमारा सेकेंड है वो है आपका P2/1 एंड Q है हमारा 2/3। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए इसका जो नंबर, यहाँ पे हमें पी क्यू बताने हैं। ठीक है, पी क्यू प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं। यहाँ देखिए आपका जो पी का नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 1 है और क्यू का जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है। तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नंबर ऑफ कॉलम of P is not equals to number of rows of Q। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, हम लोगों ने बता दिया। यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ Q के। ये प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल नहीं है। राइट ना, तो देखिए आपके 2 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब इनको मैं हटा देता हूँ और थर्ड पे आते हैं। राइट, अब देखिए थर्ड है आपका ई, थर्ड है आपका ई 6/2 एंड एफ है हमारा 2/6 और हमें बताना है कि एफ ई प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें एफ के कॉलम लेने होंगे और ई के रो। यहाँ देखिए एफ के कॉलम क्या है, 6 है और ई के रो कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड ऑर्डर ऑफ एफ ई बी। देखिए अब आपका एफ का जो है और रो जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और ई का जो कॉलम है
वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2/2। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ है देखिए हमारा C 7/7 एंड D है हमारा 6/7 और रिजल्ट बताना है हमें CD। यहाँ पे देखिए C का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 7 है और नंबर ऑफ रो जो है D का वो 6 है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, और क्यों नहीं है, जैसे मैंने 2 पे बताया वैसे आपको यहाँ लिख लेने हैं, राइट ना। चलिए अब हम लोग फिफ्थ एंड सिक्स को करते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ पे आते हैं। देखिए फिफ्थ है हमारा P 9/5 एंड Q है हमारा 5/9 और हमें बताने हैं Q की। ठीक है, तो Q का कॉलम्स क्या है, देखिए 9 है एंड P के रो जो है वो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, प्रोडक्ट इज डिफाइंड। ठीक है, और ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ QPB कितना हो जाएगा आपका 5/5। ओके ना, तो फिफ्थ पोर्शन भी हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग अभी इसके सिक्स पार्ट पे आते हैं। सिक्स पार्ट है आपका इसका A ऑफ 3/5, सॉरी 3/5 एंड B हमारा 5/1 और हमें रिजल्ट बताना है प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ देखिए A का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 5 है और B का जो नंबर ऑफ रो है वो 5 है, इक्वल है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। जब हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट इज डिफाइंड या पॉसिबल। ठीक है, डिफाइंड। ओके, और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, बी कितना हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट के सभी जो सिक्स पार्ट दिए थे सब हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसके बी पार्ट पे आते हैं। देखिए फर्स्ट का बी पार्ट है आपका, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहे हैं कि बी इज अ 5/12 ऑर्डर मैट्रिक्स फॉर ए बी टू बी डिफाइंड विच कैरेक्टरिस्टिक मस्ट ए हैव, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमें बी का ऑर्डर दे रखा है। ओके, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बी दिया है जिसका ऑर्डर है आपका 5/12। हमें एक ए मैट्रिक्स बतानी है, ओके ना, जिसका हमें क्या करना है कि ऑर्डर में बताने हैं कि कॉलम्स या रो किस तरह का होना चाहिए, जिसके हेल्प से हमें क्या हो, प्रोडक्ट ए बी क्या हो, डिफाइंड हो। ओके ना, और ये देखिए आपका एक MCQ क्वेश्चन है जिसके आपके फर्स्ट ऑप्शन है 5 कॉलम्स 12 कॉलम्स 5 रोज एंड 12 रोज, राइट। यहाँ पे देखिए जब हमें ए बी डिफाइंड चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का हमें ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बी के रो को ध्यान देना है। जितना रो आपका होगा बी में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए मैट्रिक्स ए में। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए 5, राइट ना। देखिए यहाँ पे रो कितने हैं 5 है, तो ए में भी हमें कॉलम्स क्या चाहिए 5 चाहिए, तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। और इसका देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको दिया है 5 कॉलम्स, मतलब यही ना आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए जिसके हेल्प से हमारा ए बी क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बी का रो है वो कितना है 5 है, तो ए में कॉलम्स कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला, जिसका आंसर होगा 5 कॉलम्स। ओके ना, ये आपका फर्स्ट बी पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरे पे आते हैं, मतलब सी पे आते हैं। सी आपका है कह रहा है कि टेल वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो हम लोगों ने जब डेफिनेशंस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सी का जो आंसर होगा, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस
matrices is not commutative। ओके ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमें जब हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें से हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें। नहीं, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे तब तो कम्यूटेटिव होगा, लेकिन अगर हमारे ए और बी जो है वो दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप ये जान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग डी वाले पोर्शन। ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे मैंने नहीं बताया कि हमारा जो मैट्रिसेस है वो किस तरह का होगा, तो उसको हम स्क्वायर या क्यूब या 4 पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको आता हूँ मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि A is a 4/2 order matrix. Can you find A square, Y और Y नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास A के पावर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ए, या अगर हमारे पास A क्यू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू ए। ठीक है। या मैं इन जनरल बताया था अगर A के पावर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ए के पावर n-1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए के पावर n-2। ठीक है। इस तरह की केस मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि हमारा मैट्रिक्स ए जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। कब? जब हमारा ए क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओके ना। तो ये चीज मैं वहां पे नहीं बताया कि हमारा ए जो है किस तरह का होना चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके हेल्प से हम लोग डी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो अब देखिए जो हमारा ए है इसका जो ऑर्डर है वो 4/2 है, राइट ना। मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब ये जो हमारा ए है अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसमें ये सारे जो क्वालिटी हैं या ये होल्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए हमारा इस तरह के ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम ए स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते। ओके ना। और क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये हटा लीजिए, चलिए इसको हटा लेते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलिए अब देखिए अगर हमारे पास ए स्क्वायर है तो मैंने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कुछ पल के लिए। तो समझते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है इसका ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 2 है। तो इस ए का भी ऑर्डर क्या होगा, 4 इंटू 2 ही तो होगा। हो गया। अब क्या है, हमने कहा कि अगर इनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, ठीक है, तो आपके फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है, 2 है, और इनका जो नंबर ऑफ रो है वो कितना है, 4 है। तो क्या हमारा 2 कभी 4 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब 2 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए जब इसका हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, तो अब ये तो हो गया मेरा, समझा दिया मैं। अब इसका अगर रिजल्ट लिखना होगा तो अब लिखेंगे ए स्क्वायर इज नॉट possible because A is not a square matrix। ठीक है। हमारा ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। सिंस व्हेन वी राइट, छोड़िए ना, बस इतना ही लिख लेंगे, तो लिख लीजिए। चलिए व्हेन वी राइट a square equals to a into a, then the number of columns of pre-multiplier
प्री मल्टीप्लायर is not equals to number of rows of post multiplier। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो प्री मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स, और पोस्ट मल्टीप्लायर मतलब सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ए स्क्वायर है वो पॉसिबल नहीं है। देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी हमारे पास मैट्रिक्स अगर है, अगर उसका ए स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ए इंटू ए तभी लिख सकते हैं जब वो मैट्रिक्स हमारा कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डी पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स आपके सामने रिप्रेजेंट करा है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की जो टोटल आपके 3 पार्ट्स बचेंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते, तो देखिए इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते तो कहते क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को अप्रोच करते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग इस रो के एलिमेंट्स को पकड़ करके इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के इंक्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 3 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका -6, और बीच में आता है आपका प्लस। ठीक है, अब देखिए इस -1 का -10 में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आपको जो देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिला ये 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली, क्योंकि देखिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 बाई, सॉरी मैंने गलत लिखा, 1/2, 1/2, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 1 रो है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, देखिए एक कॉलम है और 2 रोज है, ये हो जाएगा आपका 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका जो है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल इसके नंबर ऑफ रोज के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या मिलेगी, इसका रो और इसका कॉलम, तो ये 1/1 हो गया। ओके ना, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, मतलब इसके रिस्पेक्टिव हमें ये मैट्रिक्सेस दिए हैं, तो इनका हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका जो ऑर्डर होता है क्या, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सेकेंड पे आते हैं, देखिए सेकेंड में भी हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। यहाँ देखिए इस 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा आपका 5, फिर आपका आएगा प्लस 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूज आएंगे 0, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूज आएंगे आपके -3, एंड 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूज आएंगे आपके 24। ठीक है, यहाँ देखिए इसका भी हम लोग अगर ऑर्डर समझे तो ये क्या था, 1/4 था, और इसका ऑर्डर क्या है 4/1। ठीक है, तो इसका भी जो ऑर्डर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 1/1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 24 + 5 कितना हो जाएंगे, 29, एंड 29 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर आ गया वो आ गया आपका 1/1। ओके ना, तो आपके देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए इसका थर्ड पार्ट का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। देखिए इनका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 2/2, और इसके ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 2/3। ठीक है, तो ये देखिए आपके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और वैसे भी जब आपको बोला गया कि कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका -4।
ठीक है, चलिए फर्स्ट रो का आप सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा आपका 2, -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, ठीक है। इसी तरह से इनका 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है। ये आपके फर्स्ट एंट्रीज मिल गए सभी कॉलम्स के। अब देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएंगे आपके 2 एंड 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे आपके 6। उसी तरह से इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 4 एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 आ जाएंगे। इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हो गया। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हो जाएंगे आपके -3, हो जाएंगे आपके -4 और ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे आपके 8, ये हो जाएंगे आपके 13 और ये हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका जो आंसर होगा यही होगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ का भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट 0 आएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएंगे, ओके। चलिए 2 का -3 में मल्टीप्लाई कीजिए -6, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए +6 एंड 4 का 0 में मल्टीप्लाई रिजल्ट 0, ओके। अब इधर इनका 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 10, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 12 एंड 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 20, ठीक है। तो फर्स्ट रो के सभी कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 4 का 0 में मल्टीप्लाई रिजल्ट 0 होगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15 आएगा, ओके। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +8 एंड 5 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, ठीक है, और 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, 5 0 0 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। चलिए 4 -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होंगे, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +10 होंगे एंड 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब 4 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, ये 20, सॉरी ये 50 लिख दिया हमने, ये 20 एंड 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट 20 एंड 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +30, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, राइट। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए 12 में 2 ऐड होंगे तो ये 14 हो जाएंगे, -6 + 6 0 हो जाएंगे, ये देखिए 20 + 10 30 + 12 42, ओके। यहाँ पे देखिए ये हो जाएंगे आपके 18, ये आ जाएंगे आपके -1 और यहाँ देखिए 25 + 15 40 40 + 16 ये जाएगा आपका 56, ये देखिए हो जाएंगे आपके 22, इनको सॉल्व करेंगे तो -2 और यहाँ देखिए 20 20 40 और 40 में 30 ऐड करेंगे तो 70, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर आ गया 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ये सारे एंट्रीज हो गए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ ये चीज आपको सीन हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये आपको सीन हो रही है, राइट ना। चलिए अब इसका हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट जो है, ओके। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट। देखिए आपका फिफ्थ पार्ट ये है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 6, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -1 एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको 9, ओके। अब इनका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे आपके -9, -1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे +0 एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे आपके 3, ओके। अब इनका इस रो का इधर मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, ओके। अब इधर देखिए -1 का -3 में मल्टीप्लाई 3, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0 एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2,
ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 9 एंड 6 15, 15 में से 1 गया 14, एंड -9 में +3 करेंगे तो -6। देखिए 6 में से -2 करेंगे तो 4, और ये हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, इसका जो ऑर्डर आएगा आपका 2/2 हो गया। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इसमें यहाँ पे 2 पोर्शन हमें दिए हुए हैं इसके भी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें एक्स के वैल्यूज को बताने हैं, राइट ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेते हैं, और इधर रिजल्ट में हमें 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। ठीक है, फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 4x, फिर आएगा आपका प्लस 7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 7x। ठीक है, ये इस तरह से मैट्रिक्स आ गए, और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 22 के फॉर्म में मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11x 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और इधर रिजल्ट आ जाएगा आपका 22 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास क्या है, सेम मैट्रिक्स है, तो इनके जो नंबर है वो भी इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 11x इक्वल्स टू 22, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 22 बाई 11, कैंसिल करेंगे तो 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -2x, x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3x, एंड 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 20, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, और इधर रिजल्ट है हमारा 15। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो -2x प्लस 3x, ये x हो जाएंगे प्लस 20। ओके, इक्वल्स टू हमारा मैट्रिक्स में वैल्यू आ गया 15। ठीक है, अब हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस 20 इक्वल्स टू 15, या x इक्वल टू 15 माइनस 20, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -5। राइट, तो इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग बी पार्ट पे आते हैं। देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, ठीक है, वो आपके बुक में गलत प्रिंटेड था। ठीक है, मेरे पास जो एडिशन बुक है आपका 2020 की है, तो हो सकता है कि इस समय जो बुक आई हो उसमें सुधार किया गया हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड क्वेश्चन इसमें और एक बोला गया है फाइंड एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका है ये 2x 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, देन फाइंड x। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू कैसे आएगा, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और देखिए 4 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका -32। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आएगा इस तरह से, और यहाँ पे जो है ये 0 मैट्रिक्स है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू हम इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, या x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से इसको कैंसिल डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। राइट ना, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का बी का जो पोर्शन है वो इस तरह से है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4। ओके ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 3 2 1, बी है हमारा -1 2 1 -1, एंड सी है 2 1 -1 एंड 2। कह रहे कि फाइंड अ 2 बाई 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल टू द गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबको कैलकुलेट करने हैं, और नीचे आपसे कहा जा रहा है कि डू यू फाइंड ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी AC is not equal to CA, and BC is not equal to CB, and A plus B into C is not equal to C into A plus B। राइट, यहाँ पे देखिए आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इनके जो वैल्यू आएंगे वो डिफरेंट आएंगे श्योर। चलिए अब हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं, राइट ना। तो चलिए पहला पोर्शन है आपका ए बी। ठीक है, तो ए बी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका 1 3 2 1, और बी है आपका -1 2 1 एंड -1। कैलकुलेट करते हैं इनको,
तो देखिए जब 1 का इधर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे आपके +3। ठीक है, उसी तरह से देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 2, एंड 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -3। ओके, अब 2 का इधर -1 में मल्टीप्लाई -2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1, 2 का इधर 2 में मल्टीप्लाई 4, एंड 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1। ठीक है, ये देखिए आपके इस तरह से वैल्यू आ गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। ये देखिए हो जाएंगे आपके 2, ये हो जाएंगे आपके -1, ये हो जाएंगे आपके -1, और ये हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, अब देखिए हमें ए बी मिल गया। नेक्स्ट है हमारा बी ए। अब बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी ए के लिए हमें पहले मैट्रिक्स बी लिखने होंगे, -1 2 1 -1, और ये हो जाएंगे आपके 1 3 2 1। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई +4, राइट। अब -1 का 3 में मल्टीप्लाई -3, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2। ओके, अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या जाती है आपकी, ये तो हो गए 3, ये हो गए आपके -1। ओके, ये हो जाएंगे आपके -1, और ये हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो ए बी है वो बी ए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, राइट। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट भी कर लिया और ये भी देख लिया कि हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए आपके क्या है कि 3 4 5 एंड 6 जो है वो इन्हीं दोनों टाइप के हैं। इनको तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सेवेंथ पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, राइट ना, क्योंकि ये आप खुद से करिए। ठीक है, मैंने 2 कर दिए, अब ये 4 आप लोग करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेवेंथ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको स्किप करता हूँ, थोड़ा आप लोग भी करिए। देखिए अब ये ए स्क्वायर है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारा ए जो है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको चलिए ऐसे लिख लीजिए आप, ए इंटू ए। ओके ना, अब ए मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएंगे आपके 1 3 2 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 1 3 2 1। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 1, एंड 3 का 2 में मल्टीप्लाई +6। ओके, अब 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं वैल्यू क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई 7 6 4 7। ठीक है, और ये देखिए आप 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो गई। ओके ना, ये आपका हो गया सेवेंथ पार्ट। ठीक है, चलिए हम लोग एट पार्ट पे आते हैं। एट पार्ट भी यहीं मैं कर देता हूँ। ठीक है, हो जाएगा इसी में। चलिए एट पार्ट है हमारा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू बी। मैट्रिक्स बी है हमारा -1 2 1 -1। ओके, और यहाँ पे लिख लेते हैं -1 2 1 एंड -1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। -1 का -1 मल्टीप्लाई 1, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई +2, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2, -1 का -1 में मल्टीप्लाई +1। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये -4, ये हो जाएंगे आपके -2, और ये हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, तो आपका ये 8th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 9th पार्ट पे आते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए 9th पार्ट है हमारा a प्लस बी इंटू सी। ओके, तो पहले हमें a प्लस बी पता करना होगा। चलिए a प्लस बी पता करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी के लिए मैं यहीं से ऐड कर लेता हूँ, करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करने हैं। देखिए 1 में -1 ऐड करेंगे 0, 3 में 2 ऐड करेंगे
5, 2 में +1 ऐड करेंगे 3, 1 में -1 ऐड करेंगे 0। ठीक है, हमें मिल गया a प्लस बी। अब हमें क्या करने हैं, a प्लस बी इंटू सी। ये देखिए आपका हो गया a प्लस बी 0, 5, 3, 0 एंड सी है हमारा 2, 1, -1 एंड। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -5, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +10, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, ये देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा -5, 10, 6 एंड 3, राइट ना। अब देखिए हमारा a प्लस बी इंटू सी का ये वैल्यू आ गया। ओके, अब हमें देखिए नेक्स्ट पार्ट में करना है c इंटू ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वैल्यू आ गया इनको हमको दिखाना है कि ये इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे ये पोर्शन है, इसके रिजल्ट को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें a प्लस बी मिल चुका है, हम c इंटू ए प्लस बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पोर्शन आपका 10th वाला। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ, रिजल्ट को बस मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, अब मुझे लिखने हैं c ऑफ a, मतलब c इंटू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए c हमारा क्या है 2, 1, -1 एंड 2 और हमारा a प्लस बी है 0, 5, 3, 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए वैल्यू क्या आता है। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे -5, 10, 6 एंड 3, राइट। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा +3, 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 10, 1 का 0 मल्टीप्लाई होगा +0। ठीक है, -1 का 0 मल्टीप्लाई 0, 2 का 3 में मल्टीप्लाई +6, -1 का 5 में मल्टीप्लाई -5 एंड 2 का 0 मल्टीप्लाई +0। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो आपके इंक्रीज आ जाएंगे वो जाएंगे 3, 10, 6 एंड -5। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए आपके जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो अलग हो गए, -5, 3, 3, -5, राइट। यहाँ से ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि c इंटू ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी। ओके ना, ये हो गया, राइट। अब देखिए हमारा जो 11th पार्ट है उसमें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे को a प्लस बी मिला ना, हम इसी से काम चला लेंगे, राइट। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पे 11th पार्ट है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है। यहाँ देखिए a प्लस बी हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें लिखने हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएंगे आपके 0, 5, 3, 0 इंटू 0, 5, 3, 0। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 0, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, तो इसके जो देखिए इंक्रीज आ जाएंगे वो आ जाएगा आपका 15, 0, 0, 15। ठीक है, ये आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 11th पार्ट कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 12th पार्ट को भी कर लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए 12th पार्ट है हमारा c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें c माइनस ए पता होना चाहिए। चलिए हम लोग c माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो c माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ। देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, 1 में से 3 माइनस होगा -2 हो जाएगा, -1 में से -2 होगा ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और
2 में से 1 माइनस होगा, ये 1 हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए हमारा c माइनस ए आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, c माइनस ए का होल स्क्वायर पता करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं c माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ओके, अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 माइनस 3 1, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई किया प्लस 6, 1 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2, एंड माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2, माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई माइनस 3, 1 का माइनस 3 में मल्टीप्लाई माइनस 3, माइनस 3 का माइनस 2 में मल्टीप्लाई 6, एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, ये देखिए आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखिए आपके 7 हो जाएंगे, ये आपके माइनस 4 हो जाएंगे, ये आपका माइनस 6 हो गया, और ये हो गया आपका 7। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, राइट ना। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स थे सब हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पोर्शन है हमारा, इफ ए इक्वल्स टू आई 0 0 माइनस आई एंड बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स 0 आई आई 0, then show that AB is not equals to BA where I square equals to minus 1। ठीक है, अभी हमें यहाँ दिखाना है कि AB का जो वैल्यू है वो BA के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले AB कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखिए हम यहीं से A और B के वैल्यू को हम लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट रो है और इधर फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। देखिए I का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड 0 का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो I का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर। ठीक है, और 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0। ओके, अब देखिए 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू होगी 0। इस माइनस आई का आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 0 का आई में मल्टीप्लाई 0, एंड माइनस आई का 0 मल्टीप्लाई वैल्यू 0। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और यहाँ में मिलेगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1। यहाँ देखिए आपका माइनस आई स्क्वायर है, तो माइनस और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, ये हो जाएगा आपका प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बी ए कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब बी ए कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या होगा, पहली मैट्रिक्स हमारी बी होगी और दूसरी वाली ए होगी, मतलब बी के रोज लेने होंगे और ए के कॉलम। देखिए 0 का आई में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, आई का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 0 का इस 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। ठीक है, इस आई का इस माइनस आई में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके सेकेंड रो की बात करते हैं। देखिए इस आई का इस आई में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए इस 0 का मल्टीप्लाई होगा इस 0 में, रिजल्ट हो जाएगा 0। ओके, अब इस माइनस आई का 0 मल्टीप्लाई 0, इस 0 का माइनस आई में मल्टीप्लाई प्लस 0। ठीक है, इस तरह से आ गया। ओके ना, अब वैल्यू सॉल्व करते हैं इसका। ये देखिए ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ देखिए माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और एक और माइनस, ये हो गया आपका 1। यहाँ देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और ये हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंट्री है, देखिए ये 0 है तो 0 है, बट ये माइनस 1 है तो ये 1 है। ठीक है, इससे हमें ये पता चला जो हमारा ए बी है वो इक्वल नहीं है बी ए, राइट ना। इस तरह से हमारा ए पार्ट हो गया प्रूव। अब चलिए हम लोग बी पार्ट पे आते हैं। इसके बी पार्ट है इसका, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 0 0 1 0 एंड बी हैविंग एंट्रीज, मैंने यहाँ पे एक एंट्री गलत लिखा है, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, 1 0 0 0। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट बी ए इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 मैट्रिक्स होना चाहिए, रिजल्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा, ये मतलब 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग ए बी देखते हैं। ए बी कैलकुलेट करेंगे, देखिए वैल्यू क्या जाएंगे भैया, इस 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0,
1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। अब इस 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस 0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वैल्यू 0, बट यहाँ 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 का 0 मल्टीप्लाई 0 और ये 0 का मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मैट्रिक्स में वैल्यू क्या गए 0 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस एंट्री में एक एंट्री जो है वो 1 है ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम 0 नहीं कह सकते, ठीक है। दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बी ए कैलकुलेट करते हैं, चले मैं लिख के सॉल्व कर देता हूँ 1 0 0 1, सॉरी 1 नहीं 0, ठीक है। और ए हमारा 0 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ देखिए 1 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 0, 1 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी एंट्री क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 0 मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर बी ए इक्वल्स टू 0, राइट ना। तो अब देखिए आपका ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और बी ए क्या हो गया 0, राइट ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी हो गया प्रूव्ड, ठीक है।